सो देख सकते हो मैं लेके आ चुका हूँ फोरियर सीरीज़। सो बेसिकली देखिए फोरियर सीरीज़ में बेसिक से थोड़ा शुरुआत करूँगा, उसके बाद आपको इसी वीडियो में थोड़े क्वेश्चन दे दूंगा जो अगर आप कर लेते हैं तो अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है या फिर सेम टू सेम क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे होता है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है लाइक दिस, है ना। इसमें क्या होता है देखो, ए नॉट बाई टू प्लस समेसन एन इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन पाई एन एक्स पाई डिवाइड बाई पाई प्लस समेसन एन इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई पाई। ठीक है, यहाँ पे एक्स पाई आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करना यहाँ पे एन पाई फिर एक्स होना चाहिए। ठीक है, अब बेसिकली ये थोड़ी कंडीशन के हिसाब से बदलता रहता है। कैसे, सबसे पहले हम देखते हैं ए नॉट का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला और बी एन का फॉर्मूला। तो ए नॉट का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई पाई, यहाँ पे लिमिट हो जाएगी सी टू सी प्लस 2 पाई। अभी बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या है। एफ ऑफ एक्स टी एक्स, याद रखना जब आप ए नॉट निकालते हो तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होता है ओनली, और जब आप ए एन निकालते हो तो यहाँ पे कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाई पाई डी एक्स ये आ जाता है, मतलब कॉस आ जाता है ना। और जब ये निकालते हो, जब आप बी एन निकालते हो तो यहाँ पे साइन एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो बेसिकली क्या है, जो आपके कंडीशन है कुछ इस टाइप की कंडीशन आएंगी आपको लाइक दिस, इसके अलावा कोई सी भी कंडीशन नहीं आएगी। अब अगर 0 से हमारी टू पाई तक कंडीशन आ रही, उसने रेंज बोल दी कि 0 से 2 पाई तक है, तो इसमें आपको लिमिट क्या लगानी है, इसमें आपको लिमिट लगानी है 0 से 2 पाई। ठीक है, 0 से 2 पाई। अब देखो यहाँ पे जो अदर कंडीशन है हमारी, लाइक ये वाली थर्ड वाली एंड फोर्थ वाली, अगर आपको माइनस पाई से लेके पाई तक रेंज दी है या फिर माइनस एल से एल तक दी है या फॉरएवर कुछ भी दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट जो आपकी रहेगी वो माइनस के पाई से पाई रहेगी, मतलब जो भी दिया हो पाई या एल तो माइनस एल हो जाएगा, और यहाँ पे एल मतलब कम से लोअर, लोअर से हायर। ठीक है, अब देखो ये हमारी कंडीशन हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, लाइक देखो आगे क्या है, कुछ यहाँ पे फॉर्मूले हैं जो कंडीशन है, लाइक ये अगर आपका जो एफ एक्स है वो इवन फंक्शन है तो आपको क्या करना है, बी एन की वैल्यू ये 0 रखेगी, मतलब वी एन आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा, है ना। और अगर आपका जो एफ ऑफ एक्स है तो वो ऑड फंक्शन है तो आपको यहाँ पे ए नॉट और ए एन की वैल्यू नहीं फाइंड करनी पड़ेगी, वो 0 रहेगा। बट ये कंडीशन हर जगह फॉलो नहीं होगी, साइन और कॉस की वैल्यू आएगी तब आपको ये लगाना है। ठीक है, एंड यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे देखो, अगर ई टू दी पावर ए एक्स है और कॉस एक्स बी एक्स और डी एक्स लाइक इस टाइप का है अपने, अगर इक्वेशन कंडीशन ऐसी बन जाती है तो अपन को करना क्या है उस सिचुएशन में, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ई टू दी पावर ए एक्स डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। मतलब यहाँ पे देखो अगर कॉस है तो पहले कॉस आएगा, अगर यहाँ पे इसमें देखो साइन है पहले तो यहाँ पे साइन आएगा, और याद रखना है कॉस के सीन में यहाँ पे प्लस आता है बीच में, और साइन हो तो बीच में माइनस आता है। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है और बाकी चीज़ें सब सेम रहेगी, बस कॉस साइन और ये प्लस माइनस ये चेंज रहेगा। तो साइन होगा तो माइनस आएगा, कॉस होगा तो प्लस आएगा, और जो पहले होगा वो पहले ही आएगा, जो बाद में होगा वो बाद में ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला है जो कि बाय पार्ट्स वाला है, मतलब जब हम बाय पार्ट्स यहाँ पे जब एक से ज़्यादा पार्ट्स आ जाते हैं हमारे इंटीग्रेशन में तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। लाइक इसमें क्या है, यू एन, यू मतलब फर्स्ट फंक्शन जो अपना है, और यहाँ पे सेकंड जो अपना दिया है उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, यू पहले इसको एज इट इज़ रखेंगे, दूसरा वाला जो है उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, देन उसके बाद माइनस लगाएंगे। ये माइनस प्लस अल्टरनेटिंग चलता है, लाइक यहाँ पे देखो प्लस है कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर माइनस यहाँ पे, फिर उसके बाद ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस लगाए, फिर उसके बाद जो आपने एज इट इज़ लिखा था उसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे करना है। देखो ऊपर पावर दैट मीन्स डिफरेंशिएशन, नीचे 1 2 3 लिखा है मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो आपका यहाँ पे आया था उसका आपको इंटीग्रेशन अगेन करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर डबल डिफरेंशिएशन इस वाले का, फिर उसके बाद फिर से ठीक है, इस तरीके से हो चुका है। देखो, और बेसिकली मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कैसे फॉलो करना है, और ये दो और उसी से बेस्ड जो हमारे पहले हमने फॉर्मूले देखे थे बेस ये, लाइक इसमें चेंज क्या है, यहाँ माइनस आ गया और यहाँ माइनस आ गया, तो आपको करना क्या है, सिंपल जैसा है सब वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे देखो यहाँ दोनों जगह माइनस लग जाएगा। अगर यहाँ माइनस आया कॉस के सीन में और साइन के सीन में तो दोनों में ही क्या होगा, आगे माइनस लग जाएगा, बस बाकी सब सेम रहेगा। मैंने आपको बताया था साइन होगा तो माइनस आएगा बीच में, और कॉस होगा तो बीच में प्लस आएगा। अब बेसिक कुछ यहाँ पे देख लो, लाइक यहाँ पे देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, और साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर एन। ठीक है, मतलब साइन के सीन में 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 -1 और -1 की पावर एन। एन का मतलब है यहाँ पे कुछ भी नंबर आएगा तो वो पावर में आएगा, है ना। लाइक यहाँ पे 2 आया तो 2 पावर में आएगा तो यहाँ पे सिंपल 1 हो जाएगा। लाइक यहाँ पे ऑड नंबर आया 3 आया तो 3 पावर में हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, इस तरीके से।
अब यहाँ पे देखो ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। लाइक ये थर्ड वाला जो है ये मैं करा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा टफ है, और बाकी ये 2 आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। लाइक हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोरियर सीरीज़ का स्टैंडर्ड फार्मूला, तो वो हो जाएगा हमारा a0/2 प्लस समेसन n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे हो जाएगा an cos n पाई x, देन उसके बाद प्लस समेसन n इक्वल्स टू 1, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ हो जाएगा bn cos n पाई x, सॉरी साइन n पाई x। इस तरीके से हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हमें क्या निकालना है, a0 निकालना है, और इसके अलावा हमें निकालना है an निकालना है और bn निकालना है, ठीक है। फटाफट से देखते हैं। a0 निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो इसमें लिमिट क्या दिया है, -1 to 1, दैट मीन्स हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी -1, हायर लिमिट हो जाएगी 1, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब इस टाइप से आता है तो आपको x यहाँ पे लिखना है। अगर यहाँ पे 0 से 2 पाई आएगा तो आपको सिंपल n पाई लिखना है, ओनली n पाई, ठीक है। यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे हमें अब देखो यहाँ पे हम रखेंगे -1 to 1 लिमिट, है ना, और यहाँ पे f ऑफ x और dx। इस सिचुएशन में क्या होगा, -1 से 1 लिमिट हो जाएगी हमारी, और यहाँ पे f ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ पे cos n पाई x हो जाएगा और dx हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, लिमिट होगी -1 से 1, f ऑफ x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा sin n पाई x और dx हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा फंक्शन है। अब हमें ये नोट फाइंड करना है, मैंने यहाँ पे लिख लिया x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब फटाफट से इसको इंटीग्रेट करते हैं। लाइक ए नोट, अब इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे करते हैं। लाइक यहाँ पे x है तो हो जाएगा, यहाँ पे अभी मैंने लिमिट लगा दी, तो कोई एक काम करते हैं, इसको एज इट इज ही लिख लेते हैं, लेकिन समझ लो फिर से कर लिया, एंड हम इसको फाइंड करते हैं। तो a0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिमिट नहीं लगाना है, x का हो जाएगा, लाइक जो हमारा x होता है उसकी पावर अगर m है तो हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर m+1, और यहाँ पे हो जाएगा m+1, इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 2 डिवाइड बाई 2 एंड माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3, और लिमिट -1 से लेके 1 तक हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे a0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा लोअर लिमिट माइनस हायर लिमिट, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले हम हायर लिमिट रखेंगे अपनी, तो वो हो जाएगी हमारी लाइक कुछ इस तरीके से 1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर 3 डिवाइड बाई 3, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद माइनस लगाएंगे, है ना। माइनस लगाने के बाद अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा -1 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a0 इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। यहाँ तो सिंपल ये हो जाएगा, यहाँ माइनस लगाए, है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस, क्योंकि यहाँ पे ऑड है, तो यहाँ पे -1 ही रहेगा, और -1 और ये माइनस तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/3 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। प्लस का 1/3 हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये माइनस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2, तो यहाँ पे ये और ये तो कैंसिल होना है, ये माइनस का 1/3 बचेगा यहाँ पे, और ये बचेगा माइनस का 1/3। दैट मीन्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 और माइनस का 2, दैट मीन्स माइनस का 2/3। तो हमारे a0 की वैल्यू आ चुकी है माइनस के 2/3, इस तरीके से। an निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है -1 to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा cos n पाई x dx, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था बाय पार्ट से ये सॉल्व होगा, है ना। किससे होगा, बाय पार्ट से। तो आपको पता है, लाइक हमारा u और v इंटीग्रेट करेंगे, u एज इट इज़, v का होगा इंटीग्रेशन, देन माइनस u का डिफ्रेंशिएशन, v का डबल इंटीग्रेशन, फिर प्लस आएगा, फिर हमारी u का डबल डिफ्रेंशिएशन होगा, और v का इंटीग्रेशन होगा, इस तरीके से चलता रहेगा। हम सॉल्व करेंगे इसको, an इज इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, फर्स्ट एज इट इज x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन होगा। cos x का क्या होता है, cos x का होता है sin x, है ना, sin n पाई x, और यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो अपॉन में आ जाता है, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब मैं इसको अलग कर देता हूँ और इसमें लिमिट लगा देता हूँ 1 से 1, हम पार्ट्स में कर लेते हैं इसको। अब इसके बाद हमारा माइनस आएगा, तो माइनस आ जाएगा, अब इस तरीके से। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले का होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो x का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस इसका हो जाएगा 2x, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा sin x का होता है माइनस का cos x, sin x का होता है माइनस का cos x, तो माइनस का cos n पाई x डिवाइड बाई n पाई यहाँ पे पहले से है, और यहाँ पे n पाई एक और आएगा, तो n और पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, लाइक दिस, ओके। 1 तक लिमिट लगा लेते हैं। अब इसके बाद हमें लगाना है प्लस।
अब हम लगाएंगे प्लस, ठीक है, इतना हो चुका है। अब देखो इसका फिर से हमें करना है, तो इसका लाइक 1 का 0 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, एंड 2x, x का 1 तो माइनस का 2 बचेगा हमारे यहाँ पे, हमारा सिर्फ माइनस का 2 बचेगा। और लाइक यहाँ पे जब करेंगे cos x का होता है sin x, तो माइनस का हो जाएगा sin n पाई x डिवाइड बाय यहाँ पे है n पाई का होल स्क्वायर, तो n पाई का होल क्यूब हो जाएगा। और लिमिट हो जाएगी -1 to 1। इस तरीके से हमारी लिमिट हो जाएगी। अब हम एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से देखो ये लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट करेंगे, लाइक हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस तरीके से हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे, लाइक देखो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 1 -1, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे हो जाएगा sin n पाई x, x की जगह 1 पुट करना हमें, और यहाँ पे हो जाएगा n पाई। इस तरीके से हो जाएगा। अब माइनस हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, मतलब माइनस का 1, तो ये हो जाएगी हमारी -1 एंड -1 इस तरीके से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही होना है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। इनटू में यहाँ पे -1 पुट करेंगे, तो -1 पुट करेंगे यहाँ पे sin n पाई, और यहाँ पे हो जाएगा -1 डिवाइड बाय n पाई। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसको हम बंद कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट और हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये माइनस लगा है, ओवरऑल माइनस है यहाँ पे, ठीक है, ओवरऑल माइनस है। एंड इसके बाद हम एक स्मॉल माइनस लगाएंगे, तो 1 -2 1 पुट करेंगे तो यही आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का cos n पाई 1 डिवाइड बाय n पाई 2। अब इस तरीके से हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे अपना, है ना। और अगेन फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर से पुट करेंगे सिमिलरली, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 1 और प्लस ये 2 हो जाएगा, क्योंकि -1 पुट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा -1। एंड इसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फिर से -1 पुट करना हमें, तो यहाँ पे माइनस का cos n पाई -1 डिवाइड बाय n पाई का होल स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारा ये लास्ट वाला है, इसको भी हम सिमिलर करेंगे, इसको भी हम सिमिलर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लाइक -2 तो एज इट इज़ रहेगा, हम 1 पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का sin n पाई, और यहाँ पे 1 डिवाइड में n पाई की होल पावर 3। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पे माइनस लगाएंगे अगेन। अब इसके बाद हम पुट करेंगे -1, तो इस तरीके से हो जाएगा ये माइनस का sin n पाई -1, और यहाँ पे डिवाइड बाय हो जाएगा n पाई का होल क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, लाइक देखो एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 और माइनस, यहाँ पे देखो 1 -1 0। एंड इसके बाद हमारा सिर्फ बचेगा ये, ठीक है, ये बचना है। एंड इसके बाद हम देखेंगे तो हालांकि और क्या बचेगा हमारा, और यहाँ पे ये बचेगा, और यहाँ पे हम इनको भी लिख लेते एक बार, है ना। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं। सबसे पहले ये 0 हो गया, n इक्वल्स टू हो गया ये माइनस का, है ना। एंड यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा -2, ठीक है, -2। एंड यहाँ पे हो जाएगा sin n पाई, और यहाँ पे जो माइनस का 1 है ना, तो क्या होती है sin माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है माइनस का sin थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड में क्या है n पाई, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लगा है माइनस, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है माइनस लगा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो चुका है, ये 0, ये हमारा ये आ चुका है। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का 1, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस का cos n पाई डिवाइड बाय n पाई का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय n पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से। और यहाँ पे अब ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ गया, यहाँ पे हो जाएगा ये 3, और यहाँ पर जाएगा। अब इसका होता है cos, अगर माइनस थीटा हो तो वो होता है सिंपल सा cos थीटा, तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा cos n पाई, और डिवाइड में हो जाएगा n पाई का होल स्क्वायर, लाइक दिस। अब इसके बाद हम इस वाले को करेंगे, तो बेसिकली देखो हम सिंपल सा, मैं यहीं पे 0 कर देता हूँ इसको, क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था sin n पाई क्या होता है 0 होता है, और n पाई भी 0 होता है, तो ये पूरा और ये पूरा वैसे ही 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लाइक ये यहाँ पे कौन सा साइन था, ये प्लस का, है ना, ये प्लस था, तो यहाँ पे प्लस में 0, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से पूरा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो an इक्वल्स टू, अब देखो इसमें क्या होगा, एक एक करके हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये सबसे पहले ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस हो जाएगा। और इसमें भी ये भी 0 हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि इसमें भी मैंने आपको बताया था वही सेम है एन पाई, तो वो पूरा जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा ये जीरो हो गया, यहाँ पे ये जीरो हो गया और यहाँ पे ये दोनों जीरो हो गए। अब बचा हमारा सिर्फ इतना, अब सिर्फ इतना बचा है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते फटाफट से। लाइक ये क्या आएगा हमारा, ये हमारा आएगा यहाँ पे है ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एन पाई डिवाइड बाय एन पाई का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय एन पाई का होल स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस 3 कॉस एन पाई डिवाइड बाय एन पाई का होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा, ये देखो ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है। अब हम अंदर लिखेंगे, ये माइनस का हो जाएगा 4 कॉस एन पाई डिवाइड बाय एन पाई का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो बेसिकली क्या है, आपको मैंने बताया था कॉस एन पाई इक्वल्स टू क्या होता है -1 की पावर n, इस तरीके से, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 -1 की पावर n डिवाइड में एन पाई और इसका होल स्क्वायर, इस तरीके से, है ना। अब देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पे माइनस है, अब मुझे ये माइनस हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, लाइक देखो -1 की पावर अगर मैं 1 कर दूँ एंड यहाँ पे 4 -1 की पावर n है डिवाइड में एन पाई की होल स्क्वायर। दैट मीन्स -1 की पावर क्या होती है, -1, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई में है ना, एक तरह से यही बोल सकते हैं ना। तो क्या होता है मल्टीप्लाई में जो हमारे रूट, यहाँ पे देखो n है और यहाँ पे 1 है, तो n+1 हो जाएगा -1 की पावर। तो ये आएगा 4 -1 की पावर n+1 डिवाइड में एन पाई का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। फर्स्ट वाला हमारा वो आया था, है ना, -2 की पावर n। अब देखो हमें सिमिलर हमें क्या करना है, bn फाइंड करना है। तो bn कैसे फाइंड करने का, इसका फॉर्मूला होता है -1 से 1 और यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे होता है अपना साइन n पाई x और dx, ये हमारा फॉर्मूला है ना। अब हम इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, लाइक bn इक्वल्स टू हो जाएगा, सबसे पहले बाई पार्ट्स फॉर्मूले से हम करेंगे इसको। तो हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा साइन का होता है क्या, माइनस का कॉस x माइनस का कॉस n पाई x डिवाइड बाय n पाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस, तो इसका हो जाएगा फिर से अगर, है ना। अब मैं क्या करूँ, इसको अलग कर देता हूँ, यहाँ पे -1 to 1 एंड इसके बाद माइनस लगेगा, अगेन दूसरा वाला होगा तो इसका 1 - 2x हो जाएगा, 1 - 2x हो जाएगा और यहाँ पे cos x का हो जाएगा माइनस का साइन x, साइन n पाई x डिवाइड में हो जाएगा n पाई, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे -1 to 1 पावर हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा फिर से प्लस, यहाँ पे हो जाएगा, अब देखो इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन एक्स का क्या होता है, प्लस का को माइनस का कॉस एक्स, दैट मीन्स कॉस n पाई x डिवाइड बाय n पाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे स्क्वायर क्योंकि फिर से नीचे आएगा ना। और यहाँ पे हो जाएगा क्यूब, इस तरीके से यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, वहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, -1 to 1। सिमिलरली अब इसको भी हम क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे, लाइक हम bn इक्वल्स टू क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कॉस n पाई 1 डिवाइड बाय n पाई, इस तरीके से ये हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। सो बेसिकली क्या है, ये पूरा 0 हो जाएगा, बाद में लिख लेंगे हम। और इसके बाद अगर फिर से आए तो ये माइनस वाली लिमिट पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे अगर मैं माइनस वाली लिमिट पुट करूँ तो क्या आएगा -1 एंड ये भी -1, इस तरीके से आ जाएगा, है ना। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर जाएगा माइनस का कॉस n पाई -1 डिवाइड बाय n पाई, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे दोनों हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम इस वाले में पुट करेंगे तो इस वाले में भी सेम हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, है ना। अब इस वाले में क्या हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 - 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन n पाई 1 डिवाइड में n पाई का होल स्क्वायर, इस तरीके से। एंड इसके बाद माइनस माइनस, अब यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2, लेकिन कुछ इस तरीके से 1 + 2 एंड माइनस का साइन n पाई -1 डिवाइड बाय n पाई का होल स्क्वायर, इस तरीके से हमारा हो जाएगा, इस तरीके से हमारा इस तरीके से ये भी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे वाला भी इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो आगे वाले में प्लस लग रहा है हमारा, है ना। आगे वाला क्या है, लाइक देखो ये है, ठीक है, ये है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, -2
इस तरीके से, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एन पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइड बाय एन पाई का होल पावर 3 हो जाएगी, है ना, होल पावर 3 हो जाएगी। एंड इस तरीके से हो जाएगा। अब माइनस लगाएंगे तो माइनस का 2 ये फिर से हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा कॉस एन पाई, और यहाँ पे -1 और डिवाइड बाय हो जाएगा एन पाई की होल पावर 3, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो आपको अगर मैं सीरियसली बताऊँ तो यहाँ पे ये पूरा 0 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 1 - 1 है। फिर उसके बाद ये बचेगा हमारा, देन उसके बाद यहाँ पे देखो साइन है, दैट मीन्स ये भी पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी साइन है, दैट मीन्स ये भी पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये माइनस का ये 2 मतलब माइनस की ये है, और सिमिलरली यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो ये कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा मैंने पहले ही बताया था, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। दैट मीन्स ये सिंपल यहाँ पे होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस, दैट मीन्स ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या हमारा, सिर्फ हमारा बच रहा है यहाँ पे ये वाला, सिर्फ ये वाला बच रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो यह बचेगा हमारा माइनस का माइनस 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 का 2, और यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का कॉस एन पाई डिवाइड बाय एन पाई, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ये माइनस का बचेगा हमारा 2 कॉस एन पाई डिवाइड बाय एन पाई, है ना। और इसका आपको पता है क्या होता है, तो माइनस का 2 माइनस का 1 की पावर n और डिवाइड में एन पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सिंपल से वही फिर से करना है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 की पावर n प्लस 1 एंड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका एन पाई। इस तरीके से हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इन सबको हम क्या कर देंगे, मेन में पुट कर देंगे, है ना। इस तरीके से देखो हमारा ये फॉर्मूला है, और मैंने ये ए नॉट की वैल्यू आई, ए एन की वैल्यू आई, और बी एन की वैल्यू आई, ये तीनों हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और बस हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे पुट करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम जो एफ एक्स है, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यही था ना हमारा फंक्शन, तो ये लिखेंगे इक्वल्स टू हमारा ए नॉट मतलब माइनस के 2/3 ये वाला, और डिवाइड में 2 ओनली है, फिर से है ना। और यहाँ पे समेसन एन इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे आई 4 माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 और डिवाइड बाय एन पाई, और यहाँ इसकी पावर 2 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है हमारा कॉस एन पाई एक्स, ठीक है, और फिर से प्लस है, देन उसके बाद समेसन एन इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, देन उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है अपना ये आ जाएगा 2 माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा एन पाई, और यहाँ पे हमारा साइन एन पाई एक्स। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लाइक कैसे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और मैं क्या करूँगा इसको, और यहाँ पे जो हमारा पाई है, पाई और इसको दोनों को बाहर ले आऊँगा। सिमिलरली मैं इसको और यहाँ पे पाई इसको बाहर ले आऊँगा समेसन के बाहर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस समेसन एन इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे सॉरी 4/पाई का स्क्वायर मैं बाहर ले आऊँगा, 4/पाई का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लाइक यहाँ से, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर का मतलब दोनों के ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा -1 की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स प्लस, अब यहाँ पे मैं 2/पाई को मैं फिर से बाहर ले आऊँगा, और यहाँ पे हो जाएगा समेसन n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर n प्लस 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में मेरा हो जाएगा n, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एन पाई एक्स। इस तरीके से हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।